जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई राजनीति से दूर नामक एक किताब के बारे में। हर शनिवार हम लोग किताबें और बातें में चर्चा करते हैं किसी एक किताब की। आज इस किताब के एक अंश को आपके बीच पढ़ूंगा। ये अंश विदेशों के इतिहास से जुड़ा हुआ अंश है, लेकिन बेहद रोचक, बेहद ज्ञानप्रद, और इसे पढ़ना हम सब के लिए, इसे समझना और जानना आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस किताब में लिखते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद है। करीब 1400 वर्ष से उसकी तरफ लाखों करोड़ों निगाहें देखती आई हैं। वो मस्जिद इस्लाम से भी पुरानी है। उसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सल्तनतों का नाश हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए। खामोशी से उसने यह सब देखा और हर क्रांति पर, हर सत्ता के स्थानांतरण पर उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1400 वर्ष के तूफानों को इस आलीशान इमारत ने बर्दाश्त किया। बारिश ने उसे 1400 वर्षों तक धोया, हवा ने 1400 वर्षों से उसको अपने बाजुओं से रगड़ा, मिट्टी ने उसके कुछ हिस्सों को ढका, शान उसके एक एक पत्थर से टपकती है। मालूम होता है इस इमारत के रग रग और रेशे रेशे में दुनिया भर का तजुर्बा इन 1500 वर्षों में भर दिया गया है। इतने लंबे जमाने तक प्रकृति के खेलों और तूफानों को बर्दाश्त करना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है मनुष्यों की हिमाकतों और उन शब्दों को सहन करना। उसने जो कुछ भी कहा, इस इमारत के पत्थरों की खामोश निगाहों के सामने साम्राज्य खड़े हुए और गिरे, मजहब उठे, बड़े से बड़े बादशाह, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें, लायक से लायक आदमी इस इमारत के सामने चमके और अपना रास्ता नाप के गायब हो गए। हर तरह की वीरता इन पत्थरों ने देखी है। अच्छे बुरे वक्त सब आए हैं और चले गए, लेकिन वो पत्थर अभी भी अपनी ऊंचाई पर कायम हैं। क्या सोचते होंगे जब वे आज भी अपनी ऊंचाई से मनुष्यों को देखते होंगे? उनके बच्चों के खेल, उनके बड़ों की लड़ाई, हजारों वर्षों में उन्होंने कितना क्या सीखा है। कितने दिन और लगेंगे इन मनुष्यों को अकल और समझ आने में। समुद्र की एक पतली सी रेखा एशिया और यूरोप को वहां पर अलग करती है। एक चौड़ी नदी की भांति बस पारस बहता है और दो दुनियाओं को जुदा करता है। उसके यूरोपियन किनारे की छोटी छोटी पहाड़ियों पर बैजान एक पुरानी बस्ती थी। बहुत दिनों से वह रोमन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईसा की शुरू की शताब्दी में इराक तक थी। लेकिन पूर्व की ओर से इस साम्राज्य पर अक्सर हमले होते थे और रोमन फौजियों को हरा दिया करते थे। रोम के सम्राट ने फैसला लिया कि अपनी राजधानी पूर्व की ओर ले जाएं, ताकि वह पूर्व दिशा के हमलों से साम्राज्य की बेहतर रक्षा कर सके। उसने पारस खाड़ी के सुंदर तट को चुना, छोटी पहाड़ियों पर एक विशाल नगर की स्थापना की। ईसा की चौथी सदी खत्म होने वाली थी जब कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, कुस्तुनतुनिया का जन्म हुआ। इस नवीन व्यवस्था से रोमन साम्राज्य पूर्व में जाकर मजबूत हो गया, लेकिन अब पश्चिमी सरहद और दूर हो गई। कुछ दिनों बाद रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो गए, एक पश्चिमी साम्राज्य और दूसरा पूर्वी साम्राज्य।
कुछ वर्षों बाद पश्चिमी साम्राज्य को तो दुश्मनों ने खत्म कर दिया, लेकिन पूर्वी साम्राज्य 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक कायम रहा और बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने न केवल राजधानी बदली बल्कि उससे भी बड़ा एक परिवर्तन किया। उसने रोमन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार किया। सम्राट के ईसाई बनने के बाद एकाएक जमीन आसमान का फर्क आ गया। सम्राट स्वयं ईसाई हो गया तो स्वाभाविक रूप से ईसाई धर्म अब वहां सबसे अधिक आदरणीय समझा जाने लगा। अब पुराने रोमन देवताओं को पूजने वाले लोग बेचारे मुश्किल में पड़ गए और बाद के सम्राटों ने तो उनको बहुत सताया। लेकिन केवल एक सम्राट जूलियन फिर से ऐसा हुआ जिसने ईसाई धर्म को तिलांजलि दे दी और वो फिर से देवताओं का उपासक बन गया। लेकिन अब ईसाई धर्म वहां बहुत जोर पकड़ चुका था, इसलिए बेचारे रोम और ग्रीस के प्राचीन देवताओं को जंगलों की शरण लेनी पड़ी। वहां से भी वे धीरे धीरे गायब हो गए। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केंद्र कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस में सम्राटों की आज्ञा से बड़ी बड़ी इमारतें बनी और बहुत जल्दी वह एक विशाल नगर बन गया। उस समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। रोम भी बिल्कुल पिछड़ गया था। कुस्तुनतुनिया की इमारतें एक नए दर्जे की बनी। एक नए भवन बनाने की कला का प्रादुर्भाव कुस्तुनतुनिया में हुआ, जिसमें मेहराब, गुंबज, बुर्जियां, खंबे अपने अलग तर्ज के थे और जिसके अंदर इतना बारीक मोज़ैक की पच्चीकारी का काम होता था। इमारत बनाने की वह कला बैजेंटाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है। ईसा की 6वीं शताब्दी में एक आलीशान कैथेड्रल, एक बड़ा गिरजाघर इसी बैजेंटाइन निर्माण कला से बनाया गया, जो सेंट सोफिया के नाम से मशहूर हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य का यह सबसे बड़ा गिरजाघर था और सम्राटों की इच्छा थी कि वह गिरजाघर बेमिसाल बने, अपनी शान में, अपनी ऊंचे दर्जे की कला में इस साम्राज्य के यथा योग्य हो। सम्राटों की इच्छा पूरी हुई और यह गिरजाघर अब तक का सबसे बड़ा समझा जाता है। लेकिन बाद में ईसाई धर्म के 2 टुकड़े हो गए, 2 बड़े टुकड़े हुए और रोम और कुस्तुनतुनिया में धार्मिक लड़ाई हुई। वो एक दूसरे से अलग हो गए। रोम के बिशप बाद में पोप कहलाए और यूरोप के पश्चिमी देशों में बड़े माने जाने लगे। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य ने उसको नहीं माना, वो अलग हो गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाने लगा। वहाँ की बोली ग्रीक हो गई। यह ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस और उसके आसपास के अन्य देशों तक भी फैला था। सेंट सोफिया का कैथेड्रल ग्रीक चर्च के धर्म का केंद्र था और 900 वर्षों तक ऐसा ही रहा। इसी बीच रोम के पक्ष के कुछ लोग मुसलमानों से जिहाद लड़ने के लिए आए थे, क्रूसेड लड़ने के लिए आए थे। उन्हीं में से कुछ कुस्तुनतुनिया पर टूट पड़े और उन्होंने कब्जा भी कर लिया, लेकिन बहुत जल्दी वे निकाल दिए गए। आखिर में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष से अधिक चल चुका था, सेंट सोफिया चर्च की इमारत की उम्र भी लगभग 900 वर्ष हो रही थी, तब एक नया हमला हुआ जिसने उस पुराने साम्राज्य का अंत कर दिया। 15वीं शती में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर फतह पाई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ का जो सबसे बड़ा कैथेड्रल चर्च था वह अब सबसे बड़ी मस्जिद बन गया। सेंट
सोफिया का नाम बदलकर आया सफिया रख दिया गया। उसकी ये नई जिंदगी भी बेहद लंबी निकली। सैकड़ों वर्ष जिस तरह से एक चर्च थी, उसी तरह वह आलीशान इमारत एक मस्जिद के रूप में एक ऐसी निशानी बन गई जिस पर दूर दूर से निगाहें जाकर टकराया करती थी। 19वीं सदी में तुर्क साम्राज्य कमजोर हो रहा था। रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन एक बंद देश था। उसके साम्राज्य में ऐसा एक भी खुला बंदरगाह नहीं था जो सर्दियों में भी बर्फ से मुक्त रहे और काम आ सके। इसलिए दुनिया की ओर वे लोग भरी निगाहों से देखते थे। कुस्तुनतुनिया की ओर रूसी लोग अलग निगाहों से देखते थे। और इससे भी अधिक आकर्षक बात आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान था। रूस के जार अपने को पूर्वी रोमन सम्राटों के वारिस समझते थे और उनकी पुरानी राजधानी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों का मजहब एक था, वही ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च जिसका नाम ही गिरजा सेंट सोफिया था। रूस का भी धर्म था और रूस का सबसे पुराना इस धर्म को ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गिरजाघर मस्जिद बना रहे और उसके ऊपर इस्लाम की निशानी हिलाल अर्धचंद्र रहे, यह रूस को काबिले बर्दाश्त नहीं था। उसके बदले में वहाँ पर ग्रीक क्रॉस होना चाहिए, ऐसी रूस की मंशा थी। 19वीं सदी में धीरे धीरे रूस कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ता गया। जब करीब आने लगा रूस, तो यूरोप की और शक्तियां घबरा गईं। इंग्लैंड और फ्रांस ने रुकावटें डाली, लड़ाई हुई, रूस कुछ रुका, लेकिन फिर वही कोशिश जारी हो गई, फिर वही राजनीतिक चालें चली जाने लगी। आखिरकार सन 1914 की बड़ी लड़ाई, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, आरंभ हुई और उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में गुप्त समझौते हुए। दुनिया के सामने तो ऊंचे ऊंचे सिद्धांत रखे गए, आज़ादी के सिद्धांत, छोटे देशों की स्वतंत्रता के सिद्धांत, लेकिन पर्दे के पीछे गिद्धों की तरह लाश के इंतजार में फायदों के बंटवारे के मंसूबे किए गए, लेकिन ये मंसूबे भी पूरे नहीं हुए। गिद्धों को लाश के मिलने के पहले रूसी साम्राज्य खत्म हो गया, वहां क्रांति हुई और रूस में हुकूमत और समाज दोनों का काया पलट फिर से हो गया। अब रूस में सत्ता में आए बोल्शेविकों ने अपने तमाम पुराने गुप्त समझौते प्रकाशित कर दिए, ये दिखाने के लिए कि यूरोप की बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां कितनी धोखेबाज हैं। बोल्शेविकों ने इस बात की भी घोषणा की कि रूस अब साम्राज्यवाद के विरुद्ध है और दूसरे किसी देश पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहता। हर एक जाति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। रूस की यह सफाई और नेक नियति पश्चिम की विजयी शक्तियों को पसंद नहीं आई। उनकी राय में गुप्त समझौतों को उजागर करना और उसका ढिंढोरा पीटना शराफत की निशानी नहीं थी। खैर, अगर रूस की नई हुकूमत नालायक थी तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो अपने अच्छे शिकार से हाथ धो बैठे। अंग्रेजों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया। 486 साल बाद इस पुराने शहर की हुकूमत इस्लामी हाथों से निकलकर फिर ईसाई हाथों में आ गई। सुल्तान खलीफा जरूर मौजूद थे, लेकिन वह गुड्डे की तरह थे, जिधर मोड़ दिया जाए उधर ही घूम जाते थे। मस्जिद भी थी, लेकिन उसकी वो शान कहाँ जो आज़ाद वक्त में थी, जब स्वयं सुल्तान उस मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते थे। सुल्तान ने सर झुकाया, खलीफा ने गुलामी तस्लीम की,
लेकिन चंद तुर्क ऐसे थे जिनको ये गुलामी स्वीकार न थी। उनमें से एक मुस्तफ़ा कमाल थे जिन्होंने गुलामी से बगावत को बेहतर समझा। इस बीच में कुस्तुनतुनिया के एक और वारिस और हकदार पैदा हो गए। ये ग्रीक लोग थे। लड़ाई के बाद ग्रीस को बहुत सी जमीन मिली थी और वह पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का स्वप्न देखने लगा था। अभी तक रूस रास्ते में था, तुर्की भी मौजूद था। अब रूस मुकाबले से हट गया। तुर्क हारे हुए और परेशान पड़े हुए थे। रास्ता साफ मालूम प्रतीत होता था। इंग्लैंड और फ्रांस के बड़े लोगों को भी राजी कर लिया गया था। फिर क्या दिक्कत थी? लेकिन एक बड़ी दिक्कत आई। वो दिक्कत थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उसने ग्रीक हमले का मुकाबला किया और अपने देश तुर्की से ग्रीक फौजियों को बुरी तरह से हरा कर निकाला। उसने सुल्तान खलीफा को, जिसने अपने मुल्क के दुश्मनों का साथ दिया था, गद्दार कहकर निकाल दिया। उसने मुल्क से सल्तनत और खिलाफत दोनों का सिलसिला ही खत्म कर दिया। उसने अपने गिरे हुए और थके हुए मुल्क को हजार कठिनाइयों और अनेक दुश्मनों के होते हुए भी खड़ा किया। उसने अपने मुल्क में बड़े परिवर्तन लाए, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। स्त्रियों को पर्दे से बाहर निकाला। उसने धर्म के नाम पर कट्टरपन को दबाया और कट्टरता को सिर नहीं उठाने दिया। उसने नई तालीम फैले इसका बंदोबस्त किया। हजारों साल पुराने रिवाजों और तरीकों को खत्म किया। पुरानी राजधानी कुस्तुनतुनिया को भी उसने पदवी से उतार दिया। जो कुस्तुनतुनिया 1500 साल तक दो बड़े साम्राज्यों की राजधानी थी, वो अब राजधानी नहीं रही। अब राजधानी एशिया में अंगोरा शहर हो गया। एक छोटा सा शहर, लेकिन तुर्की की नई शक्ति का नमूना। कुस्तुनतुनिया का नाम भी बदल दिया गया, वह इस्तांबुल हो गया। और सूफिया मस्जिद का क्या हुआ? वो 1400 वर्ष की इमारत इस्तांबुल में आज भी खड़ी है और जिंदगी की ऊंच नीच को देखती जाती है। 900 वर्ष तक इस इमारत ने ग्रीक धार्मिक गाने सुने। अनेक सुगंधियों को जो ग्रीक पूजा में रहती हैं सूंघा और फिर 480 वर्ष तक अरबी अजान की आवाज़ उसके कानों में आई। नमाज पढ़ने वालों की आवाज़, उसके पत्थरों पर खड़े होकर नमाज पढ़ने वालों की आवाज़ इस इमारत में गूंजती रही। 1935 में गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया। अब सोफिया मस्जिद नहीं रही। बगैर किसी धूमधाम के वहाँ के जो पुजारी वगैरह थे वे हटा दिए गए और अन्य मस्जिदों में भेज दिए गए। अब ये तय किया गया कि अब सोफिया बजाय मस्जिद के एक संग्रहालय बना दी जाएगी, खासकर बैजेंटाइन कलाओं का संग्रहालय। साथियों, बैजेंटाइन कला तुर्कों के आने के पहले तो इसी का ज़माना था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया में कब्जा 1452 ईस्वी में किया था। उसी समय से समझा जाता था कि बैजेंटाइन कला खत्म हो गई, लेकिन अब सोफिया एक बार फिर से उसी ज़माने को वापस चली गई। मुस्तफ़ा कमाल के समय में आजकल वहाँ ज़ोरों से खुदाई हो रही है। जहाँ जहाँ मिट्टी जम गई थी हटाई जा रही है। पुराने पच्चीकारी के नमूने निकाले जा रहे हैं। बैजेंटाइन कला के जानने वाले अमेरिका और जर्मनी से बुलाए गए हैं। उनकी निगरानी में वहाँ काम हुआ है। फाटक पर संग्रहालय की तख्ती लटक रही है। दरबान बैठा है, उसको आप अपना छाता और छड़ी दे दीजिए, अंदर जाने का टिकट लीजिए। अंदर जाकर इस प्रसिद्ध पुरानी बैजेंटाइन कला के नमूने देखिए और देखते देखते इस प्रकार के विचित्र इतिहास पर विचार करिए। अपने दिमाग को हजारों साल आगे पीछे दौड़ाइए। क्या क्या तस्वीरें,
क्या क्या तमाशा, क्या क्या जुल्म, क्या क्या अत्याचार आपके सामने आते हैं। इन दीवारों से कहिए कि वे आपको अपनी कहानी सुनावे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब राजनीति से दूर का एक अंश इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ के सुनाया। यूरोपियन इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सुनने से हम सबको यूरोप के इतिहास को बेहतर ढंग से सुनने की समझ मिलेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।